आलसी तोते। एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का झुंड रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक ताड़ का पेड़ खोज लिया। यह पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण शिकारी का उस पर चढ़ना मुश्किल था। झुंड के मुखिया ने सभी तोतों को घोंसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगह की जांच कर रहा था। अचानक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया। आओ, आओ, जल्दी नीचे आओ। इस पेड़ के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते घोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने घोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे, मुखिया जी, आप यूं ही चिंता कर रहे हो। ये छोटी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी? मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यकता समझाने लगा। आओ, आओ, आज ये लता नाजुक है, उसे निकालना आसान है, लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी सख्त रस्सी की तरह बन जाएगी। इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चढ़ने का साधन बन जाएगी। वो आसानी से घोंसलों तक पहुंचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोंसलों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुखिया की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुखिया ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहां आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। पूरे झुंड की आंखों के सामने वो उनके घोंसलों से सारे बच्चों को निकालकर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़कर चले गए। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। खरगोश और कांटा चूहा। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें रहने वाले जानवर हमेशा झगड़ते रहते थे। हम हमेशा झगड़ते हैं। हमारा कोई राजा नहीं है जो हमारा न्याय कर सके। हाँ, हमारा एक राजा होना चाहिए। लेकिन राजा बनेगा कौन? फिर से झगड़ा शुरू हुआ। मैं राजा बनूंगा। अरे नहीं, मैं ही राजा बनूंगा। राजा तो मुझे बनना चाहिए। एक बूढ़ा लोमड़ी जो कुछ ही दिन पहले उस जंगल में आ बसा था, अपनी गुफा से गरजते हुए बाहर आया। अरे ये शोर कैसा? बाहर जाके देखता हूँ। जानवरों ने लोमड़ी को उनकी तरफ आते देखा। क्यों न इस लोमड़ी को ही हम अपना राजा चुने? ये ठीक रहेगा। जब वो बूढ़ा लोमड़ी उनके पास आया, हमें एक राजा की जरूरत है। क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे? क्या किस्मत है मेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बुरे दिन शायद खत्म हुए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखो, मैं हिंसा का विरोधी हूँ। कोई भी बात पूरी तरह जानने के बाद ही अगर मुझे जरूरी लगा तो ही मैं अपराधी को मृत्युदंड दूंगा। सभी जानवर प्रसन्न हुए। महाराज, हिंसा के विरोधी तो हम भी हैं, लेकिन एक न्यायप्रिय राजा ही अपराधी को मार सकता है। अच्छा, तो ठीक है। अगले ही दिन खरगोश और कांटा चूहा के बीच झगड़ा हो गया। ये बिल मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे सबसे पहले देखा है। तुमने देखा ठीक है, पर मेरे ही पिताजी ने इसे पहले बनवाया था। तुम्हारे पिताजी ने बनाया तो क्या हुआ? उन्होंने इसे छोड़ दिया था।
अच्छा ये बात है, तो हम राजा के पास चलते हैं। न्याय मांगने के लिए दोनों बूढ़े लोमड़ी के पास गए। महाराज, हमें न्याय चाहिए, न्याय। क्यों, क्या हुआ? दोनों जानवर एक साथ अपने झगड़े के बारे में लोमड़ी को बताने लगे। अरे जरा रुको रुको, मैं बूढ़ा हूँ, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता, जरा मेरे पास आकर कहो। दोनों जानवर बिना हिचकिचाए लोमड़ी के पास गए। अगले ही पल लोमड़ी उन पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। अब सब जानवरों को अच्छा सबक मिल गया। दोस्तों, हमें अपना न्याय खुद करना चाहिए। अजनबी पर विश्वास करके तो हम फंस गए। अजनबी पर विश्वास करना उचित नहीं। बाघ और सुतहर। एक दिन शिकार खाते वक्त एक बाघ के जबड़े में एक हड्डी का टुकड़ा फंस गया। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल सका। जब तक ये हड्डी नहीं निकलेगी मैं खाना नहीं खा सकता। दिन गुजरते गए और वो बाघ बहुत परेशान और कमजोर हो गया। एक सुतहर उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर ये सब देख रहा था। उसने बाघ से बात की। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? जरा पास आके देखो, यहाँ एक हड्डी फंसी है। अरे हाँ, हड्डी तो बुरी फंसी है, मैं इसे निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे हमेशा शिकार में हिस्सा देना होगा। बाघ ने सहमति दिखाने के लिए अपनी गर्दन हिलाई। सुतहर ने बाघ के मुंह से हड्डी निकाली और वो पेड़ पर जा बैठा। कुछ समय बाद बाघ ने एक जानवर का शिकार किया। अरे रुको तो जरा, अपना वादा तुम भूल गए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाघ ने सुतहर की तरफ देखकर बहाना बनाने का निर्णय लिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हें शिकार में हिस्सा क्यों दूं? सुतहर चकित रह गया। क्या एहसान फरामोश, भूल गए? मैंने ही तुम्हारे मुंह से हड्डी निकाली थी, इतनी जल्दी भूल गए? बाघ जोर से हंसने लगा। जंगली जानवर पर विश्वास? मैं चाहता तो तुम्हें आसानी से मार सकता था। अपनी खैर मनाओ कि हड्डी निकालते वक्त मैंने तुम्हें मारा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ, मत भूलना मेरी चोंच बहुत तेज है। बाघ ने सुतहर को अनदेखा किया। उसने उसे कुछ नहीं दिया। मेरा भी हिस्सा खाके चैन से सो रहे हो, अभी मजा चखाता हूँ। सुतहर ने नीचे उतरकर बाघ की एक आंख अपनी तेज चोंच से फोड़ दी। बाघ की आंख से खून बहने लगा। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। अरे निर्दयी, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। खैर मनाओ, मैं चाहता तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता। मेरा एहसान मानो, मैंने ऐसा नहीं किया, अब जाओ यहाँ से। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना गलत है।